ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट। तो बेसिकली आज जावा में हम पढ़ने वाले हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। इसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसका यूज क्या है, जावा में इसको कैसे कोड करते हैं, तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी इस पे हम आते हैं, बट उसके पहले एक बार ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्जांपल सूरज को अगर कोई मेला देखने जाना है, ठीक है, पास में कोई मेला लगा हुआ है, ठीक है, और सूरज को मेला देखने जाना है। वो क्या करता है, वो कामता माई के पास जाता है और उनको बोलता है कि क्या वो मेला देखने जा सकता है। तो अभी कांता ये सोचती हैं कि भाई ये सूरज तो छोटा है, अकेले तो इसको मेले में भेज नहीं सकते, और हल्कू घर पे है नहीं, वो बाहर गया हुआ है। तो वो बोलती हैं कि भाई तुम मेला देखने जा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है। अगर तुम्हारे पिताजी टाइम से घर वापस आ गए तब तुम मेला देखने जा सकते हो, अदरवाइज तुम्हें घर पे ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे जावा के फॉर्म में लिखें तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेला जाना है, ठीक है, मेला जाना है। और इसमें अभी के लिए ऐसे हम फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं रखते हैं, ठीक है। अगर इसको हमने ऐसे रख दिया मतलब कुछ भी नहीं है, उसके अंदर हमने भी कुछ नहीं लिखा है, हाँ या ना कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो अभी मेला जाना है ये बेसिकली एक कंडीशनल है, इसमें हम अभी यहाँ नहीं लिख सकते कि हाँ है या ना है, ठीक है। तो अभी इसको अगर कंडीशनल है तो इसको कंडीशन को हम ऐसे लिखते हैं इफ। अब इफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, इफ के अंदर हम लिखेंगे कि हल्कू हल्कू टाइम से वापस आ गए, ठीक है, हल्को टाइम से वापस आ गए, ठीक है। अब अगर ये चीज हाँ है, ठीक है, ये चीज अगर हाँ हाँ मतलब ट्रू, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसको अभी ऐसे समझो कि अगर हल्को टाइम से घर वापस आ गए, ठीक है। इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस से बंद करते हैं। अब अगर ये चीज, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा अलग कलर में लेते हैं। अब अगर ये चीज ट्रू हुई, ठीक है, तो क्या होगा, ये मेला जाना है, ठीक है, मेला जाना है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हाँ, ठीक है, ये हो जाएगा हाँ। अब ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई अगर हल्को टाइम से नहीं आया, तो अगर हल्को टाइम से नहीं आया तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स। क्योंकि अगर हल्को टाइम से नहीं आया तो वो यहाँ पे सीधे एल्स में आ जाएगा। एल्स में क्या आएगा, एल्स में आएगा कि भाई मेला जाना है, मेला जाना है, ये हो जाएगा नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा नहीं, ठीक है। इतना समझ में आया। तो बेसिकली अभी क्या है, ये जो इफ है, ये एल्स है, ठीक है, ये इफ एल्स, इसी को कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब कि भाई ये कंडीशन है, कि ये कंडीशन सही हुई तो हम उसके अंदर जाते हैं बॉडी के अंदर, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हम उसके अंदर नहीं जाते, हम आगे जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो अभी के लिए ऐसा समझते हैं कि भाई हल्कू वापस नहीं आया, और हल्कू वापस अगर नहीं आया तो फिर सीधे ये चला जाएगा एल्स में। एल्स में क्यों गया, क्योंकि हमने ऐसे ही लिखा है कि भाई इफ मतलब कि अगर हल्कू वापस आ गया, हाँ हाँ तो मतलब यहाँ, और हाँ अगर नहीं हुआ तो मतलब सीधी सी बात है नहीं, तो अगर नहीं आया तो वो एल्स में जाएगा। अब मान लो कि एक और ऐसा कुछ हो कि भाई हल्को नहीं आ रहा है, तो उसका पड़ोसी कोई है, ट्रस्टवर्दी कोई पड़ोसी है, ठीक है, जैसे आसपास में लोग रहते हैं, तो क्या उसके साथ सूरज जा सकता है। तो अभी कांता माई बोलती हैं कि भाई अगर पड़ोसी के जाने तक अगर हल्को टाइम से नहीं आया, तो फिर एक काम ये भी हो सकता है कि तुम क्या करो, तुम पड़ोसी के साथ मिला चले जाना, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ड्रैग करते हैं, ठीक है, ताकि हम नीचे अपनी कंडीशन लिख पाए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बेसिकली तीन कंडीशन हो गई। पहला कि हल्को टाइम से वापस आ गया तो सूरज हल्कू के साथ जाएगा, अगर उसका पड़ोसी जा रहा है तो सूरज पड़ोसी के साथ जाएगा, और ये दोनों नहीं जा रहे हैं तो वो मतलब फिर घर पे रहेगा, ये कंडीशन है। तो अभी यहाँ पे मान लो कि इफ हल्कू टाइम से आ गया, तो ठीक है, इसको मैं पूरा अभी नहीं लिखूंगा इतना, ठीक है। मान लो कि हल्कू, हल्कू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, हल्कू सिर्फ लिखूंगा। हल्कू टाइम से वापस आ गया, ये अगर हाँ है तो क्या होगा कि भाई वो हल्कू के साथ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन मैं इसके ऊपर जो लिख चुका हूँ वही है। अभी दूसरा क्या है कि भाई अगर मान लो कि उसका पड़ोसी जा रहा है, ठीक है, मान लो ये नहीं आया, तो अगर यहाँ पे हो गया कि भाई पड़ोसी उसका जा रहा है, तो अब पड़ोसी जा रहा है, ये जो कंडीशन है ना, ये एल्स के अंदर अगर हम डालते हैं, ठीक है, एल्स के अंदर अगर हम डालते हैं, यहाँ पे मान लो डाल दिया कि भाई पड़ोसी जा रहा है, ठीक है, पड़ोसी जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, ठीक है। अब पड़ोसी जा रहा है तो यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया कि हाँ, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। रीजन क्यों, क्योंकि भाई अगर हल्कू नहीं आया
तो ये सीधे एल्स में जाता है। अगर इफ कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो एल्स में जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये नहीं होगा, ये बेसिकली यहाँ पे रॉन्ग है, रॉन्ग यहाँ पे ये रॉन्ग है। हमको दो यहाँ पे इफ लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो वहां पे क्या होता है, इफ दो लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब वो दो इफ कैसे लगाते हैं उसके लिए भी है। पहला इफ तो ये सीधे सीधे हो जाएगा, ठीक है। पहला इफ ये वाला आपको पता है, ये जो मैंने ऊपर लिखवाया है ना, ये पहला इफ है, ठीक है। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा जो होता है ना, वो इफ ऐसे नहीं होता है, वो क्या होता है, वो एल्स इफ होता है, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ। अब एल्स इफ ये क्या है, इसके अंदर क्या है कि भाई पड़ोसी जाएगा, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ जाओ बस कि यहाँ पे पड़ोसी अगर लिख दिया, पड़ोसी हाँ है, ठीक है, पड़ोसी हाँ। अब यहाँ पे पड़ोसी अगर हाँ है तो क्या होगा, वो ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू हो जाएगा तो मतलब फिर क्या होगा कि भाई सूरज है पड़ोसी के साथ चला जाएगा, ठीक। अब तीसरा यहाँ पे फिर एल्स आ गया, ठीक है, एल्स। अब एल्स के अंदर क्या है कि भाई उसको घर पे रहना पड़ेगा। अब सूरज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके पिताजी भी मतलब हल्कू भी टाइम से नहीं आया, उसका पड़ोसी भी नहीं जा रहा है, तो अब सीधे सीधे सूरज को घर पे रहना पड़ेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हुई। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में आपको ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि भाई यहाँ पे जो चीज है वो आपको ये याद रखनी है कि इसमें तीन चीजें होती हैं, ठीक है। तीन चीजें क्या क्या होती हैं, तो यहाँ पे पहली चीज हो गई इफ ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ब्लॉक बोलते हैं। ये इफ के अंदर जो यहाँ पे लिखते हैं वो कंडीशन होती है। ये अगर ट्रू हुई, ठीक है, ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये ब्लॉक, इसको ब्लॉक बोलते हैं, इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, तो ये इफ ब्लॉक है, इसके अंदर जाएगा। दूसरा क्या है, एल्स इफ, ठीक है। ये ऐसे ही क्रम में होगा, इसका ऑर्डर जो है ये ऐसे ही रहेगा। ये नहीं कि एल्स इफ ऊपर चला गया इफ नीचे आ गया, ऐसा नहीं होगा। ये ऑर्डर इसका मेंटेन रखना पड़ेगा तभी, अदरवाइज आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, ठीक है। तो अभी एल्स इफ के अंदर यहाँ जो लिखते हैं वो कंडीशन, उसके बाद में ये एल्स इफ का ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है एल्स, ठीक है, तीसरा होता है एल्स। अगर ये सही हुआ तो यहीं से ये वापस हो जाता है, मतलब ये सही हुआ तो ये ब्लॉक चलता है। अगर ये फॉल्स हुआ तो वो एल्सिफ ब्लॉक के पास आता है और एल्सिफ ब्लॉक चल जाता है। अगर मान लीजिए कि एल्सिफ ब्लॉक की भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एल्स के पास आता है। अब एल्स के पास कोई कंडीशन नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट चलता ही है। मतलब कि ये कि भैया पहले नंबर पे आपका इफ चलेगा, अगर इफ सही हो गया तो बात सही हो गई, अदरवाइज यहाँ पे फिर एल्सिफ के पास आएगा, दूसरे नंबर पे एल्सिफ हो गया। अब अगर मान लो ये भी नहीं चला तो तीसरे के पास आएगा एल्स के पास, और एल्स हमेशा चलता है। अगर ये एल्स के ऊपर की सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं तभी वो एल्स चलेगा, अदरवाइज इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ब्लॉक चलेगा। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बताया, ये आपको मैंने समझने के लिए बताया कि कंट्रोल स्टेटमेंट होते क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझते हैं कि भाई जावा में अगर हम लोग कोड करना है, ठीक है, तो अगर कोई कंडीशन लगानी तो कैसे लगानी है। अब इसको थोड़ा सा इधर ऐसे करते हैं, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई नंबर है, याद है हमने ऑपरेटर में नंबर लिए थे, ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 10, ठीक है। इंट बी इज इक्वल टू हमने ले लिया 5, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि भाई 10 जो है वो 5 से बड़ा है या छोटा है। तो ये हमने सारे उधर कर रखे थे ऑपरेटर के टाइम पे। अब बात आती है समझने के लिए कि उसको हम कंट्रोल में कैसे समझेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए है 10, बी है 5। तो अब अगर हमको इसको देखना है कि भाई अगर 10 बड़ा है तो हम प्रिंट करने वाले हैं ए, अगर बी बड़ा है तो हम प्रिंट करने वाले हैं बी। तो अभी कंडीशन लगाते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी। अब ग्रेटर देन ये मतलब ये है कि भाई ए बड़ा है बी से। अब ये कंडीशन अगर ट्रू हुई, ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो क्या होगा, हम यहाँ पे ब्लॉक बनाएंगे। ये इफ ब्लॉक है, ठीक है, ये इफ ब्लॉक है, इसके अंदर जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। प्रिंट के बाद में यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए। इसका मतलब ये है कि भाई ए बड़ा है, ठीक है। अभी अगर मान लो कि ए नहीं बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि भाई बी बड़ा है, ठीक है। इसका कंडीशन क्या है, बी बड़ा है, ठीक है। तो अभी अगर इसके अंदर नहीं गया तो मतलब क्या है कि ए भाई छोटा है और बी बड़ा है। तो अब यहाँ पे इफ अलग से हमें लगाने की जरूरत नहीं कि इफ बी ग्रेटर देन ए। अगर आपके ये दिमाग में आ रहा हो कि भाई ए ग्रेटर देन बी हमने लिख लिया, तो अब बी ग्रेटर देन ए चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा बी बड़ा है, तो ऐसा नहीं है। अब अगर ए मान लो छोटा है तो इसका सीधा सीधा सिंपल मतलब क्या निकल रहा है कि बी बड़ा है। तो मतलब इफ ये अगर फॉल्स हुआ तो मतलब क्या है कि बी बड़ा है, और हम एस ब्लॉक के अंदर क्या लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। ये प्रिंट, प्रिंट के अंदर क्या लिख देंगे हम लोग, बी। इसका मतलब क्या है कि भाई बी बड़ा, सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा, ये लगाना कंपलसरी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, ए बड़ा तो ए आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज ये बी प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे लेकिन एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई हो सकता है कि ए और बी बराबर हो, ये भी तो हो सकता है ना।
पॉसिबिलिटी है ना कि भाई ए और बी बराबर हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में यहाँ पे एलसिफ लगा देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे इसको ही मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। इफ ए ग्रेटर देन बी, तो क्या होगा कि भाई ए बड़ा है, तो ये इफ वाली कंडीशन ये जो यहाँ पे है वो सीधे सीधे यहाँ पे चल जाएगी। अब मान लीजिए कि ए बड़ा है बी से, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे एल्स इफ, एल्स इफ क्या होगा कि भाई ए इक्वल टू बी। अब ये क्या होता है, ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या ए और बी बराबर हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 और 5 की जगह इंट ए इज इक्वल टू 10 है और इंट बी इज इक्वल टू 10 है, तो ये वाला ब्लॉक हो जाएगा, इससे वाला ब्लॉक जो है ना ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे भाई, सिस्टम, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, और प्रिंट के अंदर यहाँ पे लिख देंगे क्या भाई, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाएगा, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये भी फॉल्स हो गया तो क्या होगा भाई, एल्स वाला ब्लॉक हम लोग सीधे से यहाँ लिख देंगे और ये हमेशा चलता है। तो अब क्या होगा कि भाई अगर ए बी से बड़ा नहीं है, ठीक है, ए बी बराबर नहीं है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या निकल रहा है, बी बड़ा है। ठीक, तो ये वाला ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको तो चलो ये ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है थ्योरेटिकली। अब चलते हैं इसको कोड लिखने के लिए, उसके लिए हम लोग एसटीएस पे चलने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एसटीएस इंस्टॉल किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। उसके बाद में इस पे आते हैं, तो अब चलते हैं एसटीएस के ऊपर, उस पे हम कोड करने वाले हैं इसका, और समझते हैं वहां पे एक्चुअली में ये कैसे कोड लिखते हैं और कैसे कोड वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम एसटीएस के ऊपर। ठीक है, ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है जो हमने रन किया था एसटीएस के ऊपर। अब एक काम करते हैं, ये तो ठीक है, एक काम करते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट क्लिक कर दो, राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, न्यू पे जाके जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब जावा प्रोजेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं जावा कोडिंग, ऐसा करके लिख देते हैं जावा कोडिंग। ठीक है, इसको फिनिश कर दो। जैसे फिनिश करोगे यहाँ पे ये देखिए आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, एक पैकेज बनाना होता है। ठीक है, पैकेज बनाने के लिए यहाँ पे आपको पैकेज बनाना है। पैकेज का नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करके लिख देते हैं, फिनिश कर देते हैं, यहाँ पे पैकेज बन गया। अब एक काम करते हैं, इस पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके जैसे ही आप आओगे यहाँ पे न्यू दिखेगा, न्यू के बाद में यहाँ पे जावा क्लास। ठीक है, अब जावा क्लास यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट, अब हम लोग पूरा यही यूज करने वाले हैं, तो आप इसी प्रोजेक्ट को रेफर कीजिएगा। ठीक है, अब कंट्रोल स्टेटमेंट ये क्लास का नेम हो गया, फिनिश कर दिया। जैसे ही फिनिश करोगे यहाँ पे क्लास आपके पास बन के आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले मेन मेथड बनाना है। तो मेन मेथड के लिए आप क्या लिखोगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, स्ट्रिंग आर्क्स जैसे आप लिखोगे, उसके बाद में इसको क्लोज करोगे, यहाँ पे आओगे और आप अभी देखोगे यहाँ पे आप सिर्फ एक ही कर्ली ब्रेसेस ओपन वाला लगाओगे और एंटर मारोगे। ये देखिए, ये है एसटीएस का कमाल, ये अपने आप यहाँ पे आ गया, आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब ये चीजें आप समझते चलोगे, साथ के साथ एसटीएस भी यूज टू हो जाएगा और हम लोग कोड भी समझते रहेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया था, हमने किया था भाई इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक, ये लिख लिया हमने। ठीक, फिर उसके बाद में इंट बी इज इक्वल टू 5, ये कर लिया। अब हमें बनाना है स्टेटमेंट। ठीक है, अब हमें बनाना है कंट्रोल स्टेटमेंट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अब लिखेंगे इफ, जो हमने उधर लिखा था, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इस सिंबल को, ए इज ग्रेटर देन बी। और एक फिर हमने अभी कर्ली ब्रेसेस इसको ओपन किया, एंटर किया, ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट हो गया। तो ये एसटीएस है, अपने आप ऑटो कंप्लीट होता रहता है, अपने आप डिफॉल्ट इसकी सेटिंग है, ये अपने आप करता रहता है चीजें। अब हमें क्या प्रिंट करना है कि भाई ए ग्रेटर देन बी है अगर, तो हमें प्रिंट करना है कि ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं सिस्टम, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट, आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट, आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, आउट डॉट प्रिंट एल एन लिख दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमको एक नई लाइन मिल जाए। ठीक है, प्रिंट एल एन। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ए। इसका मतलब ये है क्या कि भाई ए बड़ा है बी से। अब इसके अलावा एल्स लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एल्स लिख के फिर वही एंटर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, फिर से सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एल एन। ठीक है, अभी आप यहाँ पे कुछ चीजें देख रहे होंगे तो शायद आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो ये बेसिकली ऑटो सजेस्ट करता रहता है। अब जैसे प्रिंट एलन हम लिखना चाह रहे थे, ये ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे कर रहा है, तो आप इसको क्लिक कर दोगे तब भी ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको आईडी में एसटीएस में मिलती रहेंगी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या लिखना है, बी। अब यहाँ पे ये हो गया बी। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करके मतलब सेव हो गया। अब सेव हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, रन करने के लिए आपको पता ही हम क्या करते हैं, रन करने के लिए इस पे क्लिक करते हैं।
जैसे इस पे क्लिक करोगे, अब इसके बाद जावा एप्लीकेशन पे कर दो, इस पे क्लिक किया, डबल हो गया ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, क्योंकि भाई आउटपुट आपका ए आ रहा है। ए मतलब ये कि भाई ए बी से बड़ा है, 10 5 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। अब एक काम करते हैं, ये बी को यहाँ पे 5 की जगह पे 10 करते हैं। 5 की जगह पे जैसे ही आप 10 करके कंट्रोल एस करोगे, सेव किया, अब यहाँ पे करो रन। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आउटपुट आ गया बी। तो क्या अब यहाँ पे बी ए से बड़ा है? नहीं, बी ए से नहीं बड़ा है, तो ये कंडीशन आपको अभी यहाँ पे सही नहीं दे रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था एल्स इफ। तो इसको एक काम कीजिए, इसको यहाँ पे एंटर मारिए। एंटर मारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स, ठीक है, एल्स इफ ए इज इक्वल टू बी। तो अगर ए इज इक्वल टू बी है, तो यही फिर आप कर दिया हमने। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, प्रिंट एल एन। और इसके अंदर में हम क्या लिखेंगे कि भाई ए इज इक्वल इक्वल्स टू बी, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू बी। अब इसको सेव कर दिया, और जैसे सेव किया, रन किया, अभी देखो यहाँ पे अभी बिल्कुल सही चल रहा है, ए इज इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू बी हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इंडेंटेशन इसकी सही कर लेते हैं, यहाँ पे ये कर दिया। ठीक, तो ये बेसिकली अभी कंट्रोल स्टेटमेंट है। कैसे कंट्रोल हो रहा है देखो, अभी यहाँ पे कंट्रोल ये हो रहा है कि सबसे पहले ये चला, अगर ए बी से बड़ा है तो ये सही हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ए बी बराबर है तो ये वाला चल गया। अब अगर ये दोनों नहीं चलेंगे तब ये चलेगा। तो मतलब अगर हम यहाँ पे कर दें एक की जगह पे, यहाँ पे 10 की जगह कर दे 5, ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया और इसको रन किया, तो अभी यहाँ पे बी आ गया। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ पे चला होगा ये इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ ए ग्रेटर देन बी, तो ए 5 10 से बड़ा है नहीं, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो गया। ये यहाँ पे फॉल्स हुआ तो यहाँ पे आया। ठीक है, अब यहाँ पे आया जब, तो क्या चेक किया उसने, ए बी के बराबर है क्या? नहीं, ए 5 है बी 10 है, तो ये भी कंडीशन हो गई फॉल्स। अब ये फॉल्स हुई तो एल्स के अंदर डायरेक्टली वो चला गया। ठीक है, इसमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो एल्स में नहीं आएगा। तो मतलब ये है कंट्रोल। कंट्रोल यहाँ पे हुआ, ठीक है, उसके बाद में कंट्रोल यहाँ पे अगर सब कुछ सही चल गया तो कंट्रोल यहीं पे रुक गया, उसके बाद में आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एंटर मारते हैं, एंटर मारोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। अब एक काम करते हैं, जावा ऑपरेटर वाली क्लास में चलते हैं। देखिए ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये चीजें अरिथमेटिक वाली हैं, ऑपरेटर वाली में आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये मैंने आपको अभी करके दिखाया कि भाई ए इज इक्वल टू बी वाला मैंने आपको करके दिखाया। अब फॉर एग्जांपल एक ऐसा काम करते हैं, ठीक है, ये आपका तो पूरा हो गया, ये बेसिक आपका स्ट्रक्चर जो होता है इफ एल्स इफ और एल्स, ये कंडीशन तो हो गई अभी। अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अगली स्टेटमेंट जो हमारी है वो क्या लिखते हैं कि भाई ए डज नॉट इक्वल टू बी। अब ए यहाँ पे अगर ये है और बी यहाँ पे ये है, तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू बी अगर हम यहाँ पे लगा दें, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने लगा दिया डज नॉट इक्वल टू बी होगा, इसको कंट्रोल एस किया और रन किया। ठीक, अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी वाला देखो आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि भाई डज नॉट का मैंने आपको क्या बताया था कि क्या ए और बी बराबर नहीं है। तो क्या ए और बी बराबर नहीं है? तो 5 और 10, हाँ ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, मतलब ये चला जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू बी प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे ये प्रिंट करवाया है। प्रिंट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी आप लिख दो, इसका मतलब ये नहीं है ए इज इक्वल्स टू बी, यहाँ पे ये है ए इज नॉट इज इक्वल टू बी। तो इसको सेव किया, ठीक है, सेव करके अगर आपको सही समझना है तो ये भी देख लो, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका चल गया। एक काम करते हैं, कंफ्यूज ना होके एक काम करते हैं, इसको अलग से लिखते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लो इतना, कंट्रोल सी कर दो, ठीक है, कंट्रोल जेड कर दो, ठीक है, ताकि पुराना वाला कंट्रोल इक्वल्स टू वाला हमारा मिल जाए। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, आप पहले तो एंटर मारो। एंटर मार के जो आपने कंट्रोल सी किया है उसको कंट्रोल वी कर दो, जो आपने कॉपी किया था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बैक कर दो ताकि थोड़ा सा इंडेंटेशन सही से आपको लगे। सेव कर दो। अब यहाँ पे इसको रन करो। अब रन करोगे तो क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, देखो अब ए इज नॉट इक्वल्स टू बी आया। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये कंडीशन भी फॉल्स हुई, लेकिन जब इस कंडीशन पे आया तो ये ट्रू हो गया। याद रखना, इफ एल्स इफ और एल्स, इन तीनों में एलसी भी ऐसा है जो हम मल्टीपल टाइम लिख सकते हैं। एलसी ब्लॉक देख है, जैसे यहाँ पे देखो ये एलसी हमने लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने ये एलसी लिखा, लेकिन आप चाहो कि एल्स भी आप मल्टीपल लिख लो, इफ भी आप मल्टीपल लिख लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ये जरूर पॉसिबल हो सकता है कि आप इफ, ये इफ
ठीक है, ये इफ ऐसा करके इफ एक बना दो, फिर एक और इफ बना दो। ये हो सकता है कि इफ आप मल्टीपल बनाओ, लेकिन एक इफ के लिए एक ही एल्स होगा, मल्टीपल एल्स इफ हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये स्टेटमेंट अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो कोई बात नहीं, ये अभी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ये अभी काम करते हैं, पहले इसको हटाते हैं, इसको हटा दिया हमने, डिलीट मार दिया। अब ये देखो ये चीज चल गई। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू बी वाली कंडीशन सही हो गई, तो ये यहीं पे इसके अंदर गया और यही प्रिंट कर दिया, उसके बाद आगे गया नहीं। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमने क्या किया था, ये वाली कंडीशन देखो अभी सारी हो गई हमारी। अब इसके बाद क्या है, a ग्रेटर देन b। अब a ग्रेटर देन b है, ये वाला भी हमने देख लिया। b ग्रेटर देन 0, ये भी हमें अभी कर सकते हैं चेक, लेकिन अभी इसके पहले एक काम करते हैं। ये जो इसमें है ना, ये एंड वाला, इसको समझते हैं कि एंड क्या है। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या है, a डज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेक किया हमने कि भाई a डज नॉट इक्वल टू b। एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर करते हैं। ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट के अंदर करते हैं। a डज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। अब हमें ये भी चेक करना है कि b जो है ना, वो क्या हो, वो ग्रेटर देन 0 हो या ग्रेटर देन समथिंग हो। ठीक है, तो अब मान लो हमको इसी कंडीशन में अगर लगाना है कि भाई, एक ब्रैकेट यहाँ पे पहले चालू करते हैं, ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, b ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, मतलब कि भाई a b के बराबर नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू b, और b 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब अगर ये दोनों कंडीशन चलानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा। इस एंड को पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ते हैं कि भाई ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ही ये ब्लॉक के अंदर जाएगा, अदरवाइज इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। तो अगर इसको सेव करके फिर से रन करो तो अभी भी ये क्या होगा, ये देखो उसी ब्लॉक के अंदर जा रहा है। बट अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू क्या रख देते हैं, -1। ठीक है, यहाँ पे मैंने b की वैल्यू क्या रख दी, -1। अब इसको सेव करते हैं। अब देखो अब क्या होगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे a आ गया। अब a क्यों आया, क्योंकि भाई a ग्रेटर देन b। अब यही स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो भाई इसके अंदर ही चला गया, आगे जाएगा ही नहीं, कंट्रोल स्टेटमेंट जैसा कि हमने बताया। अब एक काम करते हैं, इसको ट्रू कराने के लिए ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पहले था 10 वही रखते हैं। ठीक है, 10 ही रखते हैं। और हम क्या करते हैं, बी ग्रेटर देन यहाँ पे कर देते हैं 15। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए और बी 15 से बड़ा होना चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, इसको सेव कर दिया, अब इसको रन करके पहले देखते हैं। देखो यहाँ पे आया बी। अब बी क्यों आया, क्योंकि भाई ए डज नॉट इक्वल टू बी। ये तो सही बात हो गई, ये तो ट्रू हो गया, लेकिन क्या बी 15 से बड़ा है, तो नहीं। तो इसका मतलब ये जो एंड है, इसका मतलब ये है कि भाई दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी ये इसके अंदर जाएगा, तभी ये इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, अदरवाइज इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। तो इस ब्लॉक के अंदर नहीं गया और इसलिए यहाँ पे एल्स एट द एंड एल्स चल ही जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो ये आपको अगर समझ में आया तो एक काम करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एंड आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं और की। अब और क्या है, और के लिए यहाँ पे जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो कंडीशन आपकी है, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। अभी जो मैं करता जा रहा हूँ आप करते जाइए बस। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब ये कंडीशन यहाँ पे एंड की जगह क्या कर देते हैं, और ध्यान रखिएगा, एंड ऊपर है और नीचे है। ठीक है, तो उल्टा मत कर दीजिएगा कि इसको कॉपी करके नीचे रखा और ऊपर और कर दिया। ठीक है, तो वो आप अलाइन नहीं कर पाओगे, फिर आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक, अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे a इज नॉट इक्वल्स टू b। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें एक चीज और लिख देते हैं, a इज नॉट इक्वल्स टू b। ये तो इसका चीज हो गया। ठीक है, ये है और का मतलब अभी समझते हैं। अभी और के बाद में क्या लिखा है कि b ग्रेटर देन 15 और b इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, अब ये हो गया b ग्रेटर देन 15। अब इसको काम करते हैं, सेव करते हैं। अब सेव करके रन किया, सेव करके रन किया। अब देखो ये वाली कंडीशन चल गई, ये वाली जो हमारी है। ठीक है, क्यों चली, क्योंकि भाई a इज नॉट इक्वल टू b, ये चीज हो गई सही। अब जब ये सही चीज हो जाती है तो भाई ये यहाँ पे ट्रू हो या फॉल्स हो कोई मैटर नहीं करता। तो और का मतलब क्या है, और का मतलब ये है कि इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो वो इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज वो आगे वाले कंट्रोल के ऊपर चला जाएगा, आगे वाली कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे एंड और में अगर डिफरेंस समझना है तो बस ये समझो कि अगर हमने एंड लगाया है तो इसका मतलब ये है कि वो कंडीशन पूरी ट्रू होनी चाहिए, मतलब ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी ये पूरा ब्लॉक जो है ना वो ट्रू होगा। अदरवाइज वो आगे पे चला जाएगा। अब आगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे और है। ठीक है, तो और में मतलब ये होता है कि उसमें कितनी भी कंडीशन लिखी हो, अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी
तो वो उस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर देखो, सेकंड वाली कंडीशन हमारी फॉल्स है, बी ग्रेटर देन 15 नहीं है, बी की वैल्यू 10 ही है, लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू बी है, ये ट्रू हो गया, इस वजह से ये चल गया। अब इसमें अगर आप सोचोगे कि ये पहला सीक्वेंस होना चाहिए, ये दूसरा सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल एक्स कीजिए, ठीक है, कंट्रोल एक्स कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, हटाने के बाद यहाँ पे और लगा देते हैं, और कंट्रोल वी कर देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे ये पहले हो गया, ये बाद में हो गया, अभी भी अगर आप रन करोगे तब भी आपको यहाँ पे यही दिखेगा। रीजन यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपका ऑर्डर कौन सा है, आप पहले ट्रू हो रहा है पहले फॉल्स हो रहा है, कोई भी एक ट्रू हो गया तो वो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखो तो भाई ये यहाँ पे ट्रू है, इस वजह से इसके अंदर ये चला गया। ठीक, तो ये आपका हो गया एंड और ये हो गया आपका और, तो ये आपके ऑपरेटर हो गए। अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। आगे एंड और आर के बाद क्या है भाई, यहाँ पे ये है डज नॉट। अब इस डज नॉट का मतलब आपको मैं समझा दिया, ठीक है, ये डज नॉट का मतलब यहाँ पे आप समझ ही गए कि भाई डज नॉट इक्वल टू, ये हो गया इक्वल्स टू, ये हो गया डज नॉट इक्वल टू, तो ये भी आपका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हो गया। तो अभी क्या करते हैं, अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स में। अभी यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, चलते हैं इधर, इस पे क्या लिखते हैं, इस पे लिखते हैं कि भाई बी प्लस इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, अब इसका मतलब ये होगा कि भाई बी में 10 और जुड़ जाएगा, तो बी की वैल्यू अभी 10 है, अगर इसमें 10 और 10 जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, 10 और 10 जुड़ के उसमें 20 हो जाएगा। तो अभी एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं, पूरा ये कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। तो अभी एक तो ये हो गया हमारे पास में, एक तो ये चलेगा, ठीक है, उसके बाद में जब बी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी तो ये चलेगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अभी एक काम करो, इसको कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस करके सेव हो गया, रन करते हैं, रन करो। ठीक है, जैसे ही रन किए यहाँ पे देखोगे अगर आप, आपको यहाँ पे दो आउटपुट दिखेंगे। अब दो आउटपुट में पहले आउटपुट को देखते हैं, पहला आउटपुट क्या है भाई, ये कंडीशन के लिए है, ये कंडीशन हम लोग देख चुके हैं, ये कंडीशन हम लोग देख चुके हैं कि भाई ये ट्रू हो गया, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू आपकी 10 है। ठीक है, अभी बात करते हैं यहाँ पे जब अपडेट हो जाती है वैल्यू बी की, बी की वैल्यू अपडेट हो गया, बी क्या हो गई भाई 10 और 10 मिलके इसमें क्या हो गया 20 हो गया। तो ए अभी 5 है, बी की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो पहला कंडीशन ए बी से बड़ा है, नहीं, ये फॉल्स हुआ, तो ये नेक्स्ट कंडीशन भी गया। अभी नेक्स्ट कंडीशन ए इक्वल टू बी, नहीं, ए वैल्यू 5 है, बी वैल्यू 20 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, क्या ए डज नॉट इक्वल टू बी है, बिल्कुल सही, ए की वैल्यू 5 बी की वैल्यू 20, तो सही है कि भाई ए बराबर बी के नहीं है। दूसरा, बी 15 से बड़ा है, तो हाँ अभी ये देखो सही हो गया, क्योंकि बी की वैल्यू पहले 10 थी, 10 और 10 मिलके अभी क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 20 हो गई, तो बी 15 से बड़ा है, हाँ, तो अभी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। अभी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसलिए यहीं इस पे यहाँ पे इसका कंट्रोल आ गया। जैसे इस पे कंट्रोल आया, इसने यहाँ पे देखो ए इज नॉट इक्वल टू बी प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे चेक करने नहीं गया, तो यही है कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब ये कि भाई एक कंट्रोल अगर चल गया तो वो उसके आगे वाले कंट्रोल पे नहीं जाता है। तो ये आपको कंट्रोल स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट आप बोल सकते हो, यहाँ पे सब कंडीशन के बेस पे सारा खेल होता है। ठीक है, तो ये पूरी हमारी कहानी है कंट्रोल स्टेटमेंट की। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे ऑपरेटर में देखते हैं क्या है। अभी आगे ऑपरेटर में अगर देखो तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बेसिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सारे जो ऑपरेटर अभी हैं, अब कब करेंगे काम इस पे, करेंगे हम जब लूप पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए एक काम करते हैं, ये कंट्रोल स्टेटमेंट इतना ही हमारा लेक्चर, इसको यहाँ पे एंड करते हैं। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो हमारे बचे हुए हैं ये हम पढ़ेंगे जब हम लूप पढ़ेंगे, लूप हमारा अगला लेक्चर है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको ऑपरेटर वाले लेक्चर में बोला था कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी अभी वहां पे, तो क्या करो, अभी आप वेट करो, इसको हम पूरा समझेंगे कंट्रोल और लूप के लेक्चर में, पूरा हमें समझ में आएगा कि भाई ऑपरेटर क्या है। ठीक है, और ये अभी आपको समझ में आ भी गया होगा कि कंट्रोल स्टेटमेंट में मैंने आपको मोस्ट ऑफ द जो हमारे बचे हुए ऑपरेटर थे मैंने आपको समझा दिए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा चीजें हो सकता है आपको मेसी लगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा सा ध्यान देके देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी, और आपको ये सारी चीज जो भी आपके डाउट्स हैं वो आगे क्लियर होते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये जो है ये ऑपरेटर हम पढ़ने वाले हैं आगे नेक्स्ट हमारे लूप वाले लेक्चर में। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, आपको अगर मैंने बोला है मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अगर मैंने बोला है भाई कि आपको ये समझ में आएगा, आगे के लेक्चर में समझ में आएगा, तो कोई बात नहीं, आप आगे लेक्चर का वेट कीजिए और उसको देखिए, उसमें जैसे ही आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।